हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ और इसका प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निम्नलिखित है। दी हुई है, दो क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो एक फिगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही ड्रा कर देते हैं, एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। घनाभ घनाभ एक तैयार कर लेते हैं और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो लंबाई यहां से यहां तक एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बी यानी चौड़ाई हमारा यहां से यहां तक, ये रहा चौड़ाई हमारे पास दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ नीचे लिखते हैं हम लोग, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल फॉर्मूला। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 इंटू एल का वैल्यू दिया गया है 10 गुना बी का मान है 8 प्लस बी का वैल्यू 8 गुना एच 6 है और एच का वैल्यू है 6 गुना एल का मान दिया हुआ है 10। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 गुना 10 अठे 80 प्लस 8 छक 48 प्लस 10 छक 60। और इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 और 4 10 और 8 18, 188 गुना 2। और जिसको जब गुना करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 एकम 2 1 3, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और बोला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग नीचे इसके नीचे कर लेंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर तुरंत आ जाएगा। 2 इंटू एल, एल का मान हमारे पास है 10 प्लस बी का वैल्यू है 8 और एच का मान दिया गया है 6। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 2 और 10 और 8 18 गुना 6 हो जाएगा। तो 6 दुना गुना कीजिए, 6 दुना हो गया 12 और 18 गुने हम लोग करेंगे 12। तो 12 8 96, 12 एकम 12 और 9 9 हो जाएगा 21, अर्थात 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हम लोग निकाल लिए। अब बी नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इधर जगह है ही हमारे पास। तो इसी फिगर में हम लोग, ये फिगर अब यहाँ पे आप ड्रा करना चाहे तो एक और फिगर इधर साइड में हम लोग बना लेते हैं एक छोटा सा, और इसको ऊपर बनाते हैं स्पेस क्योंकि बचेगा नहीं। फिगर उतना जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग समझने के लिए एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसा कुछ घनाभ है, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता ही है। और इसमें हम लोग को वैल्यू सिर्फ रख देना है। 2 इंटू एल का वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू बी का मान दिया गया 1.4 प्लस बी का वैल्यू 1.4 गुना एच का मान दिया गया है 3 और प्लस फिर एच का मान 3 और एल का वैल्यू दिया गया है 2.5। और इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू और 14 से गुना कीजिएगा जब आप 25, 2.5 इंटू 1.4, 14 25 70 बचेगा यहाँ से 7, 14 दूना 28 और 7
35 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू खत्म हो जाता है, अर्थात हम लोग का आ गया 3.5, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस में 14 तिया 42 अर्थात 4.2 और प्लस 25 तिया 75। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 और 2, डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल 1 बच गया, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15 और 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट यहाँ पे हम लोग बैठा लेंगे। और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10 के 0 और 2 एक कम, 2 और 1 3, 30.4, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, लेकिन मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बस क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता ही है। और इसी का निकालना हम लोग को घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, एल का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और प्लस बी का मान दिया हुआ 1.4 और एच का वैल्यू दिया गया है 3, तो 2 और यहाँ पे गुना में इस दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3.9 इंटू 3, इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 6 नवा 4, इसको एक स्टेप कर देते हैं 9 बराबर 6 नवा 54 और 76 18 और 5 23, 6 नवा 54 हो गया, 76 18 और 5 23, इतना 1 अंक के बाद पॉइंट है, इतना हम पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पे, और इतना मीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 23.4 मीटर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 30.4 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ भी था नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हुआ क्वेश्चन।